हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षानंद आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्यूआईपी डिस्कशन में। बच्चों, तो फटाफट हमारे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस क्यूआईपी का सभी को एसएससी प्रैक्टिस सेट का सभी को लाभ मिले। सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका सिलेक्शन। चलिए तो क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। क्यूआईपी कितना है? मॉक टेस्ट नंबर 1416 है। एकदम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए या सीपीओ के लिए है। एडुकेटी न्यू एडुकेटी के पैटर्न पे है। ठीक है, जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन उठपटा सा, वैसा ही क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वीन गलनार ऑफ अरेबिया मॉर्न्ड हर डैश ब्यूटी। मॉर्न्ड मतलब होता है उदास होना, रोना किसी बात पे। तो अपने ब्यूटी पे, डैश सुंदरता पे रोने लग गई, उदास हो गई, चिंता प्रकट कर रही है। तो अच्छा, वैनिंग का इसमें सिनोनिम बता देना, हमें लगा फिलहाल। वैनिंग माने होता है किसी चीज़ को घटना, डिक्रीज होना। तो इसका सिनोनिम बताना है। फॉल्स होगा नहीं, फेडिंग होगा। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ होता है, फ्राइटेंड मतलब भयभीत होता है, तो ये नहीं होगा। क्या अपना आंसर क्या होगा भाई? बी इज आर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं किसी को। एक क्वेश्चन आप कर लिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वन मस्ट डू हिज हर ड्यूटी प्रॉपरली। इसका क्या करना है? एरर बताना है। तो देखो, ये पढ़ाया हुआ है ग्रामर में। क्या पढ़ाया है कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरे भाई वन होता है, सब्जेक्ट क्या हो, वन हो, तो उस सेंटेंस में थ्रू आउट द सेंटेंस आप किसी भी प्रोनाउन का, हर, हिज, ऐसा कोई प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसी का प्रोनाउन यूज होगा वंस। ठीक है, इसी का प्रोनाउन, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट वन बने तो थ्रू आउट द सेंटेंस यू कैन नॉट यूज एनी अदर प्रोनाउन एक्सेप्ट वन। ये क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? वन मस्ट डू वंस, माने ये गलत है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी पर, ये ठीक है। लेकिन हमने क्या है, वहाँ यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस वाला वंस लेते हैं। ठीक, इसका मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, वंस ड्यूटी, तो ये वंस ड्यूटी लिखा है, ये भी गलत है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली, तो उस हिसाब से अपना आंसर डी बन रहा है। इसमें भी लोचा दे दिए, बढ़िया क्वेश्चन है देखो। ठीक है ना, नॉलेज होते हुए भी थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा ऑप्शंस को। तो डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड ऑफ द ट्रॉली इट वुड टेकन हिम टू द ऑपरेशन थिएटर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अब हमने पढ़ा रखा है, क्या पढ़ाया है मेरे भाई, कि अगर हम किसी भी मोडाल का यूज करते हैं तो यू कैन नॉट यूज एनीथिंग अदर देन वी वन आफ्टर मोडाल। हम मोडाल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर सकते हैं, नॉट एनी अदर फॉर्म। यू कैन नॉट यूज एनी अदर फॉर्म। इज इट क्लियर? तो उस हिसाब से हम देखें कि ट्रॉली, इट वुड टेकन, वुड के बाद टेकन जो लगा रखा है वो गलत है। दैट वुड, द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली दैट इट वुड, दैट वुड टेक। अच्छा, दैट लगाया है तो यहाँ टेकन ही है, इट वुड टेक। द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर ट्रॉली, ट्रॉली दैट वुड टेक हिम टू द ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, इट वुड नहीं। तो क्या हो जाएगा? दैट वुड टेक हिम टू द ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, समझ में आया? तो योर करेक्ट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्यों नहीं होगा इट? द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर ट्रॉली, मतलब ट्रॉली के डर से, वो डर मतलब ट्रॉली के लिए वो इंतजार कर रहा है। ड्रेड मन एक फियर भी होता है। वो ट्रॉली दैट वुड टेक, वो ट्रॉली जो कि उसको ऑपरेशन थिएटर तक लेकर के जाएगा। ठीक है, तो जो कि बात हो रही है, दैट का यहाँ इस्तेमाल होगा, ज़्यादा अच्छा है। अगला है राहुल हैड अ स्ट्रॉन्ग पेन इन हिज स्टोमक। तो क्या कह रहा है? अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन है। तो राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन, जब कभी भी दर्द ज़्यादा होता है तो वो जो ग्रामेटिकल वर्ड है वो हम बोलते हैं सीवियर बोलते हैं। दो तरह का वर्ड होता है देखो, एक होता है SEVERE, ये सीवियर मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव है।
ये सीवियर पेन बोलते हैं, मतलब तीव्र होता है। क्या होता है? तीव्र। और एक होता है SEVER, ये वर्ब है। तो ये सीवर मतलब होता है टू कट ऑफ। टू कट ऑफ, किसी चीज को समाप्त करना, कट कर देना। ठीक है, तो दिस वन। तो क्या हो जाएगा? सीवियर पेन इन हिज स्टोमक। तो बी इज आर करेक्ट आंसर, सीवियर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सीवियर पेन की बात हो रही है, मतलब बहुत तीव्र, ना कि स्ट्रॉन्ग पेन होता। कहना ही गलत है। अगला क्वेश्चन, ही ऑर्डर्ड। अब ये सब चीजें तभी सीखोगे जब आप प्रैक्टिस में रहोगे। ठीक है ना, ये कोई ग्रामर का पोर्शन में तो है नहीं भाई कि आप सीख जाओगे, या वोकैब के पोर्शन में। ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू। अच्छा, ये क्या है? ही ऑर्डर्ड द पुलिस। अब ऑर्डर्ड का ही पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमें पता है कि ऑर्डर्ड V2 है। तो V2 का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ मेन वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म ले लेंगे, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड ही होगा। और इस वाले साइड में बी का ही वर्ब वाला फॉर्म लेते हैं, V2। तो बी का V1 इज MR होता है, या V5 कह लो, V5 या V1। V2 क्या होता है? वर्स वर होता है। ठीक है। V3 क्या होता है? बीन होता है। और V4 क्या होता है? बीइंग होता है। तो इसी के हिसाब से अपना क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर बी का V2 है, तो यहाँ क्या ले लेंगे? वर्स चाहे वर। पुलिस प्लूरल है तो वर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वर ले लेंगे। ठीक है। वर ऑर्डर्ड जिसमें रहेगा, द पुलिस वर ऑर्डर्ड जिसमें रहेगा वही आंसर होगा। तो द पुलिस वर ऑर्डर्ड, देखो बाकी सब में मैच करवा के देखना ना, होगा ही नहीं। ये गलत। वर द ऑर्डर, ये गलत। द रॉबर एंड गैंग वर परसुएडेड, ये गलत। तो एक ही ऑप्शन आपका सुटेबल है, दैट इज ए। आया समझ में? पैसिव वॉइस भी आप सीख गए शॉर्टकट तरीके से, आंसर भी आप निकाल लिए। अगला क्वेश्चन है, हिट द सैक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। हिट द सैक का मीनिंग क्या होता है बताओ? नारायण नारायण शुरू हो गई। कर लिए? देखो, हीट द स्लैग कहने का मतलब होता है, वैसे सैक मतलब क्या होता है? जो कट्टा होता है, हरियाणा में बोलते हैं, बिहार में हम लोग बोरा उसको बोलते हैं, वो होता है। तो इसको आप गद्दा भी कह सकते हो। गद्दे पर धक्का मारना मतलब आराम करने के लिए चले जाना, सोने जाना। ठीक है। तो क्रैकिंग द एग्जाम नहीं होगा, मेकिंग मनी क्विकली नहीं होगा, रनिंग ऑफ द बीच नहीं होगा, गोइंग टू स्लीप होगा। सिंपल है। ठीक है। अगला, पहले इतना लग्जूरियस लाइफ नहीं था मेरे भाई। पहले क्या था? लग्जरी ज़्यादा था, मतलब कंफर्ट ज़्यादा था और लग्जरी कम था। आज का लग्जूरियस लाइफ है, लग्जरी ज़्यादा है जीवन में लेकिन कुछ है नहीं, खोखला है जीवन, बेकार है। तो पहले बोरे पे सो जाते थे, तो इसीलिए मुहावरा बनाया होगा, हिट द सैक कहने का मतलब क्या हो? बोरे पर जा करके पछड़ जाना, लौट जाना। ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन, सेंटेंस है, सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, करो। देखो नारायण, क्या होगा? देयर आर मोर मेन ऑन द सेम लैंड। सेम लैंड मतलब किसी लैंड की बात हुई है, तो ये पहला सेंटेंस ना लेंगे। वी विल हैव टू मेक मोर स्कूल्स, मोर हॉस्पिटल्स एंड मोर एसेंशियल थिंग्स फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये भी सेंटेंस उचित नहीं है। देर इज नो इंक्रीज इन आवर रिसोर्सेस, बट देर, ये भी नहीं है। तो दोनों में से अगर प्रेफरेबल हो, अगर क्यू आर में से, तो मेरे को आर ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है, क्योंकि क्यू इट सेल्फ इज इनकम्प्लीट सेंटेंस।
आर कह रहा है कि देयर इज नो इंक्रीज इन आवर रिसोर्सेस, हो सकता है यहाँ से स्टार्ट। तो अगर आप क्यू लेंगे तो क्यू के बाद पी देख लीजिए, देयर आर मोर मैन, वी विल हैव टू मेक मोर स्कूल्स, मोर मैन ऑन द सेम लैंड। हालांकि क्या होना चाहिए कि पी के बाद क्यू होना चाहिए, इसलिए क्यू के बाद पी आप लेंगे तो गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादा आदमी है इसलिए ज़्यादा चीज़ों का रिसोर्सेज का जरूरत है। एक हिसाब से तो ये हो गया। तो आर अब लेकर के देखते हैं, पहला सेंटेंस हमारा ये तो है ही नहीं आर, आर के बाद पी है, आर के बाद एस है। तो आर के बाद देयर इज नो इंक्रीज इन आवर रिसोर्सेज, देयर आर मोर मेन ऑन द सेम लैंड। हमारा रिसोर्स बढ़ ही नहीं रहा है और लोग ज़्यादा हैं, सेम लैंड पे ज़्यादा लोग हैं। तो आर के साथ ना पी लगा के देख सकते हैं। उसके बाद आर के, बट देयर इज ए रेगुलर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ये ज़्यादा आदमी तब आया जब पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, तो आर के बाद एस ज़्यादा सुटेबल है आर के बाद पी से। ठीक है, तो आर एस पहले ले लेते हैं, फिर पी और क्यू, पी क्यू ये वाला, तो ए आंसर ज़्यादा सुटेबल है, समझ में आ गया होगा। आर के बाद हम अगर ये लेके देखें तो ये कहता है कि देयर आर मोर मेन ऑन द सेम लैंड। तो मोर मेन कहाँ से आए, यहाँ से आए, बट देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़े तभी तो ज़्यादा लोग हो गए, इसलिए एस के बाद पी आएगा। तो एस के बाद पी इसमें है, एस पी इसमें है, ए में है। ठीक है, तो हम आंसर इसलिए ए ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है सिनोनिम ऑफ वांटन, वांटन का सिनोनिम बताओ। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वांटन, जल्दी बताओ। शुरू हो। क्या होता है पता है, वांटन मतलब होता है, मतलब बहुत रूड बिहेवियर किसी का, बेपरवाह वाला बिहेवियर, विदाउट मतलब एन एक्ट, एक खराब कृत बिना किसी के परवाह किए हुए। तो एब्रोगेशन मतलब तो किसी चीज, एब्रोगेट माने होता है समाप्त कर देना, ओबेसेंस हो सकता है, प्रिवेंट और बेट हैबिट तो होगा नहीं। तो उस हिसाब से सिनोनिम बी बच गया। एक निगेटिव सेंटेंस तो वर्ड तो यही लग रहा है, बाकी सब तो सब ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो ये लगा लेना है। वांटन माने वांटेड, इसको याद रखना, वांटन कैसे याद रखोगे, वांटेड है, वांटेड है माने खराब आदमी है तभी तो वांटेड है। ठीक है ना, खराब आदमी है तभी तो वांटेड है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, क्यों, क्योंकि खराब आदमी है। ठीक है ना, तो वैसे याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली, ह्यूम होर्डिंग, HORD, होर्डिंग का आई होता है हॉलैब, क्या लिखा है, हला बालू, तो ये तो पता ही नहीं चल रहा, कुछ अजीब लिखा है, गलत है। ह्यूमिगुस, ये भी अजीब है। ह्यूमैनिटेरियन, ये ठीक लग रहा है, तो ये करेक्ट आंसर लिख दो। बाकी सब तो कुछ फ्रेंच लिख दिया है या चाइनीज लिख दिया, हुमुगु। ठीक है ना, इतना इजी नहीं पूछना चाहिए, एक आध वर्ड का फर्क हो। 35, द टीचर said that plants have life in them, इसका आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो देखो, द टीचर सेड का सेड ही रहेगा, और दैट बदल जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, और सेम रह जाएगा प्लांट्स हैव लाइफ इन देम, क्योंकि ये फैक्ट है। तो अ प्लांट नहीं लगेगा, प्लांट्स टू नहीं लगेगा, प्लांट्स हैड नहीं लगेगा, ये बदला हुआ है, तो प्लांट्स हैव लाइफ इन देम, ए ही होगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन देखो गलत लग रहे हैं, वर्ब से ही पकड़ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि ये क्या है, फैक्चुअल सेंटेंस है, तो इसके टेंस में चेंज, वर्ब में चेंज नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाय फीट्स एंड बाय स्टार्ट्स, ये पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स कहने का मतलब क्या होता है? इरेग्युलरली होता है। क्या होता है? बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, इरेग्युलरली। इडियम है कंसिस्टेंट, इरेग्युलरली। ठीक है, तो बी अपना करेक्ट आंसर है इसका। जो बी लगाए वो ठीक है। ग्रामेटिकल एरर का सेंटेंस है। ठीक है, क्या है? इट इज हाई टाइम राघव रिनोवेट। अब पढ़ा रखा है रूल में कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट लगा हो तो इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, V2 का यूज होता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट लगा हो तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखो, इट इज हाई टाइम के बाद राघव है तो रिनोवेटेड हो जाएगा। तो बी में अपना यहाँ एरर हो जाएगा। पढ़ा रखा है, याद होगा सभी को, हाँ कि ना बताना कमेंट करके, ठीक है, जैसे ही वीडियो दिखे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ये भी रिपीटेड है। जो व्यक्ति को दर्द, दुख और दर्द से कोई लेना देना नहीं रहता है, इनडिफरेंट होता है, उस व्यक्ति को संत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संत बोलते हैं। क्या बोलेंगे? संत बोलेंगे। ठीक है, तो संत का इंग्लिश क्या होता है? स्टोइक होता है। स्टाइलिस्ट माने जानते हो, जो बहुत ज्यादा स्टाइल मारता है। ठीक है, स्टाइल दिखाने वाला। साइनिक माने सन की होता है। साइकिक माने रिलेटेड टू माइंड डिसऑर्डर होता है, साइकिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ मैन। मैन के स्टडी को क्या? बायोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ किसी के लाइफ अकाउंट को पढ़ना। स्टडी ऑफ समवंस लाइफ अकाउंट इज कॉल्ड बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी सेल्फ रिटेन लाइफ अकाउंट को ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। स्टडी ऑफ वंस लाइफ अकाउंट, ऑटोबायोग्राफी सेल्फ रिटेन, सेल्फ रिटेन लाइफ अकाउंट, खुद का लिखा हुआ। बायोलॉजी मतलब जानते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको बायोलॉजी बोलेंगे। बस 10 मिनट मैक्सिमम। नौ, नौ कितने में? 9:15, 5 5 मिनट और ठीक है। तो बच क्या गया? एंथ्रोपोलॉजी। एक ही ऑप्शन है, स्टडी ऑफ मैन। एंथ्रोप मतलब क्या होता है? मैनकाइंड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। मॉर्न का मतलब अभी समझाया था, एक क्वेश्चन भी आया था उसमें मॉर्न था, जो क्वीन मॉर्न कर रही थी फेडिंग ब्यूटी के लिए। तो मॉर्न मतलब क्या होता है? घटना, दुख में होना, तो ग्रीफ हो गया उसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द सेलर सेल डिस्पैच। तो मोडाल प्लस अगर V1 है तो विल, मोडाल प्लस बी प्लस V3। अगर विल प्लस मोडाल प्लस V1 है, मोडाल प्लस V1 है तो इसका पैसिव में क्या होता है? मोडाल प्लस बी प्लस V3 हो जाता है। तो चल, विल बी डिस्पैच्ड, मे भी गलत है, माइट भी गलत है, कैन भी गलत है। तो पार्सल विल बी डिस्पैच सून टू चेन्नई बाय द सेलर। तो ए ही ऑप्शन ठीक है, द सेलर विल डिस्पैच पार्सल सून टू चेन्नई। ए इज द करेक्ट ऑप्शन इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट करो। लता मंगेशकर वॉज डैश विथ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। इंडोव्ड विथ होता है, इंडोव्ड विथ मतलब भगवान से ऊपर से ही किसी को मिला हुआ होना। ठीक है, इंडोव्ड विथ एक वर्ड ही है, प्रदान करना। ठीक है, यू आर इंडोव्ड विथ सम पर्टिकुलर टैलेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। स्ट्राइक, चलो इसको करके दिखाओ जल्दी। Strikes are not bad, but their method is bad. Strikes are a weapon of the weak against the strong. The workers often resort to strike to highlight their demands. Workers should not go on a strike for long periods as the production suffers.
क्या हो जाएगा इसका, करके देखते हैं। सबसे ज्यादा सी से क्यू से है, आर से एक बार देख लेते हैं। द वर्कर्स ऑफ एन रिसोर्ट टू स्ट्राइक, सबसे ज्यादा क्यू से है, तो क्यू से स्ट्राइक्स आर अ वीपन। क्योंकि स्ट्राइक को पहले डिफाइन करेगा, अगर स्ट्राइक के बारे में बात कर रहा है तो क्यू शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस। आर को काट दो, क्यू के बाद या तो पी या तो आर या तो एस। तो क्यू के बाद कौन रिलेट कर पाओगे, क्यू के बाद द वर्कर्स ऑफ एन रिजॉर्ट टू स्ट्राइक टू हाईलाइट देयर डिमांड्स। हाँ ठीक है, आर अगर लगा के देखें तो क्यू के बाद जस्ट आर है। उसके बाद फिर स्ट्राइक्स आर नॉट बैड बट देयर मेथड इज बैड। अच्छा, पी फिर ले सकते हैं, एस ठीक है, सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट। अगला क्वेश्चन है, द डिटेक्टिव्स एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मतलब होता है क्लेवर, क्या होता है एस्ट्यूट के, क्लेवर चतुर, ऑब्जर्वेशन लेड टू द, तो इसका उल्टा शब्द बताना है। कीन माने होता है बहुत ज्यादा उत्सुक बता रखा है, एंटरटेनिव माने जानते हैं बहुत ज्यादा अटेंटिव है, मतलब क्यूरियस होता है, शार्प मतलब जानते ही हैं, तो इडियोटिक जो बच गया उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इडियट है, बेहुदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदूज बिलीव दैट डैश फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, बॉन्ड, रिटायरमेंट, deliverance, bondage from the cycle of birth and rebirth can be attained only by good deeds। तो बॉन्डेज, रिटायरमेंट, डिलीवरी, डिलीवरेंस होता है मतलब मुक्ति। हिंदू विश्वास करते हैं कि मुक्ति जो है साइकिल बर्थ और डेथ के, इससे डिलीवरेंस स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। चलिए तो हो गया, पैसेज को पढ़ लेना, आप लोग समझ में आ गया ना पूरा। तो ये 20 क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। पैसेज एक बार पढ़ लो, मैं इसका आंसर बताता हूँ केवल। अ बुक बाय द इंडियन एम्बेसडर इन नीदरलैंड्स के बारे में कहानी है, सिंपल सा पैसेज है, जो बच्चे नए हैं उसको होल्ड करके पढ़ लेना। इट इज़ ऑल्सो इमर्ज एज वन ऑफ द, इसका आंसर क्या है, नीदरलैंड्स में दिया हुआ है, तो सी इसका आंसर होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। द पैसेज मेनली इज मेनली अबाउट हिस्टोरिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द नीदरलैंड, नीदरलैंड के बारे में ही पैसेज डिस्क्राइब किया है, आसान है। इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इंस्पायर्ड राजमोनी टू राइट हिज न्यू बुक इंडिया एंड द नीदरलैंड्स। इसका भी आंसर क्या होगा, सी होगा, इंस्टेंसेस ऑफ द इंडो डच आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एक्सचेंज। पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रेम्ब्रांट ग्रेटली सरप्राइज राजमोनी, इसका आंसर ए होगा, ठीक है ना, क्लियर है। एक बार कर लेना इसको। और आखिरी का आंसर क्या है, सी होगा, इट गिव्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मलाबार रीजन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, सभी को शुभ रात्रि, नारायण नारायण।